हाँ चलो, तो इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन में मेंडल, ठीक है, मेंडल करा था आपने, जिसमें आपने 7 कैरेक्टर्स देखे थे, या तो राउंड रिंकल ले रहे थे, या टॉल डेवाफ ले रहे थे, या एक ही कैरेक्टर उठा रहे थे, ठीक है। और दूसरा आपने करा था जो फ्लावर कलर आपने उठाया था स्नैपड्रैगन में, तो उसमें भी आपने फ्लावर कलर का ही करा था, ठीक है। ब्लड ग्रुप में भी आपने ब्लड ग्रुप का ही करा था कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो किस कैरेक्टर की बात कर रहे थे हम? 1 कैरेक्टर की बात कर रहे थे, 1 कैरेक्टर 1 टाइम हमने लिया था, एक कैरेक्टर को ही एक टाइम में क्या कर रहे थे, कंसीडर कर रहे थे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, 1 कैरेक्टर 1 टाइम को हमने क्या बोला था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनोहाइब्रिड, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, 2 जीन या 2 कैरेक्टर एक टाइम पर कंसीडर करेंगे, 2 कैरेक्टर 1 टाइम, ठीक है। और इसे हम क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 कैरेक्टर एक टाइम पर लेंगे, ठीक है। तो या तो आप राउंड रिंकल ले रहे थे, या आप टॉल डेवाफ ले रहे थे, या आप ग्रीन येलो ले रहे थे, लेकिन आज क्या हम लेंगे, आज हम लेंगे एक साथ 2 कैरेक्टर। तो आपको मैंने एक होमवर्क दिया था जहां पर आप लोगों ने क्या करा था, आप लोगों ने ये RRYY 2 कैरेक्टर, एक तो हमारा शेप का कैरेक्टर है और एक हमारा कलर का कैरेक्टर है, RRYY, ठीक है। सो ये हमने फीमेल ले ली थी और ये हमने मेल ले लिया था, और दोनों अलग अलग प्लांट थे, ठीक है। ये अलग प्लांट है और ये अलग प्लांट है। तो इसमें प्लांट में कैसा दिखेगा, ये देखो बच्चों, ये दिखेगा RRYY, और ये कैसा दिखेगा, कंफ्यूज मत होना, ये आप लोगों ने होमवर्क करके दिया था मुझे, टॉलनेस और फ्लावर कलर के लिए आप लोगों ने दिया था। ये 2n कंडीशन है, ये भी 2n कंडीशन है। इसमें गैमिट बनाए थे हमने RY। ध्यान रखो हमने टाइप ऑफ गैमिट बनाए हैं बच्चों, अगर क्रॉसिंग ओवर होता है, सपोज कर लो ये क्रोमेटिड बन के क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है, RRYY एंड RRYY क्रॉसिंग ओवर हो भी रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये इधर जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर भी क्रॉस ओवर हो रहा है, दिस इज हियर एंड दिस इज हियर, कोई फर्क नहीं, और दिस इज हियर एंड दिस इज हियर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो हमने ये प्रोडक्ट उठाए हैं, ये प्रोडक्ट है हमारी मदर से या फीमेल से, और ये है फादर से, दिस विल बी RY एंड RY, ठीक है। सो ये आप लोगों ने ही करा था, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि आप लोगों ने मुझे क्या कहाँ तक सबमिट करा था, और हमारा आया था RRYY 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 एंड RRYY। ये हमारी सारी की सारी कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन, और ये आप लोगों ने यहाँ तक मुझे सबमिट करा था। तो F1 जनरेशन में क्या आएगा, F1 जनरेशन में आएगा सीड, ठीक है। वाई सीड, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, फादर से आप ले रहे हो पोलन, और पोलन ये ऐसा है तो गैमिट हमने बना लिए थे अलग अलग, RY एंड RY, ये पोलन के गैमिट थे। आपने इस फ्लावर का या इस प्लांट का पोलन लेकर के इसके स्टिग्मा पर डाला, तो ये हमारे पास 4 सीड आए। 4 सीड कैसे दिखेंगे, हेटेरोजाइगस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेटेरोजाइगस, व्हेन बोथ अलील आर डिफरेंट। तो ये 2 क्रोमोसोम, हम इसको अगर मेरे को क्रोमोसोम पे रिप्रेजेंट करना हो तो ये हो जाएगा RR और ये हो जाएगा RY, देख लो इस तरीके से आ जाएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा इसको, इसलिए हेटेरोजाइगस मतलब ये राउंड का अलील है और ये रिंकल का है, दोनों शेप के ही, ऐसी बात नहीं है, जीन तो शेप का है या कैरेक्टर तो शेप का है, बट राउंड एंड रिंकल। So this is known as heterozygous, and yellow and green, that's why this is heterozygous। तो दिखेगा तो राउंड और येलो बट हेट्रोजाइगस है, ठीक है। ये आपने मुझे होमवर्क सबमिट कर दिया था, आपने मुझे सबमिट करा था फ्लावर कलर, ठीक है। फ्लावर कलर क्या था, टॉलनेस और फ्लावर कलर का, तो आप में से मुझे सबमिट करा गया था YY एंड TT, ये मुझे आप लोगों ने सबमिट करा था, या किसी किसी ने ये मेरे को सबमिट करा था, ठीक है। आपने अलग कोड ले लिए थे, इट्स ओके, तो आपने मुझे यहाँ तक सबमिट कर दिया था, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, क्योंकि ये सीड हैं सारे के सारे, ऑल ऑफ देम आर सीड्स, ठीक है। और सीड कैसे दिख रहे हैं, ऐसे वाले सीड हैं। नाउ इन सीड्स को
आर आर वाई वाई के सीड जो हैं, ये सीड का हमारा जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही आप ध्यान रखोगे। जीनोटाइप तो क्या है बच्चों, ये इस तरीके से रियल स्ट्रक्चर है। फिनोटाइप क्या, दिख कैसा रहा है, बाहर से कैसा दिखेगा, राउंड दिखेगा और कैसा दिखेगा, येलो दिखेगा। ठीक है, जीनोटाइप फिनोटाइप हम समझते हैं, जीनोटाइप एक्चुअल में क्या है और फिनोटाइप बाहर से क्या दिख रहा है। तो ये सीड है, सीड को मैंने क्या करा, मैंने इसको बो दिया, मैंने इसको सो कर दिया, तो सीड से क्या बनेगा, एक पूरा का पूरा मेरा प्लांट आ जाएगा और प्लांट में मेरे पास होगा फ्लावर। ठीक है, मुझे गैमिट से मतलब है, तो मैं सिर्फ फ्लावर के ये कार्पल सेपल वाला पार्ट और एंथर वाला पार्ट अपन देखेंगे। ठीक है, पूरा फ्लावर, इवन इसमें सेपल पेटल सब कुछ है, पूरा फ्लावर भी 2n है। ठीक है, 2n मतलब ये कंडीशन कौन सी, आर आर वाई वाई। ठीक है, या इसे आप ऐसे इंडिकेट कर लो, या आपकी इजीनेस के लिए मैं बना रही हूँ, आपको इजी लगता है बिना इसके बनाना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो 2n है, 2n मतलब 2 क्रोमोसोम। ठीक है, अब 2 क्रोमोसोम में आपको बार बार क्या बोलती हूँ, ये एक फादर से मिलेगा सेट और एक दूसरा मदर से मिलेगा, तो यही तो हमने पिछली बार करा था। क्या करा था हमने कि ये आर वाई का सेट किससे मिल रहा था, इसको मदर से मिल रहा था, और ये आर वाई का सेट किससे मिल रहा था, इसको फादर से मिल रहा था, तभी तो जाके ये दोनों सेट मिले और ये वाली कंडीशन हमारी क्रिएट हुई। तो एक सेट फादर से मिला और एक सेट इसको मदर से मिला, दैट्स व्हाई इट इज 2n। तो 2n पूरा का पूरा जो एंथर है वो भी 2n है और पूरा का पूरा जो फीमेल पार्ट है वो भी 2n है। बट अब इनमें क्या बनेंगे बच्चों, इनमें बनेंगे गैमेट्स। ठीक है, गैमेट्स बनेंगे। और अभी गैमेट ये हम फादर का 2n लेते हैं और ये मदर का 2n लेते हैं। फादर की 2n में आर आर वाई वाई और मदर के 2n में आर आर एंड वाई वाई। अभी गैमेट नहीं बना बच्चों, अब गैमेट बनेगा। दिस इज 2n कंडीशन बिकॉज 2 क्रोमोसोम है, ये एक सेट फादर से मदर से आया किसी से भी और ये एक फादर या मदर से आया, ये एक सेट फादर मदर किसी से भी आया और ये एक सेट फादर या मदर से आया। हम देख चुके हैं कि ये सेट है एक मदर का और एक सेट एक फादर का जिसको मिलके ये कंडीशन हमारी बनी थी। नाउ गैमेट बनेंगे। अब थोड़ा सा गैमेट में ट्विस्ट है बच्चों, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो सकता है और क्रॉसिंग ओवर होगा तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि अलील अलग अलग हैं, देख लो, है ना। पहले तो हमने क्या देखा था, अगर सेम ही होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये होता है और क्रॉस ओवर हो जाता है, ये इधर चला जाता है इधर चला जाता है, फर्क नहीं पड़ता। बट अब क्रॉस ओवर होगा, सो मैं एक सिंगल पेरेंट में क्रॉस ओवर की बात करें, दूसरे पेरेंट में भी उसी तरीके से क्रॉस ओवर होगा, क्योंकि हम एक ही फ्लावर के फादर और मदर उठा रहे हैं। ठीक है, मतलब इसी के पोलन को इसी के स्टिग्मा पर डालेंगे और इसको क्या बोलते हैं हम, सेल्फिंग या सेल्फ पोलिनेशन। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो गैमेट फॉर्मेशन एक ही टाइप से होगा, क्रॉसिंग ओवर हर सेल में एक जैसे ही होता है और सब कुछ सेम होगा क्योंकि एक ही फ्लावर था। तो क्रॉस ओवर करते बच्चों, क्रॉस ओवर आपको करना सिखाया था बट शायद भूल गए हो, तो वापस रिवाइज कर लेना। ये हम लेते हैं ये और ये हम लेते हैं ये क्रोमोसोम है मेरा आर वाई और ये मेरा है आर वाई। ठीक है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ बिकॉज हमको कलर चेंज करने से आसानी आ जाती है। ठीक है, नाउ क्रोमेटिड याद है, सिस्टर क्रोमेटिड बन रहे थे, डबल हो रहा था डीएनए और इसका ये आ जाएगा। ठीक है, यही आपको करना था आर एंड वाई। ठीक है, यहाँ पर हमें अब क्रॉस ओवर करवाना है, सो मैं सिंगल क्रॉस ओवर करवा रही हूँ। मैं सिंगल क्रॉस ओवर इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि सिंगल क्रॉस ओवर में वेरिएशन ज्यादा कम बनेगी। ये याद है आप लोगों को, मुझे अच्छे से पता है, ये क्रॉस करवा दो। ठीक है, आर आर एंड सिंगल क्रॉस ओवर। ठीक है, वाई एंड वाई। ठीक है, ये मैंने क्रॉस ओवर कराया। ब्रांचेस क्या हो जाएगी, एक्सचेंज, ये आर चला जाएगा इधर और ये आर आ जाएगा इधर। दैट्स इट, ये आप लोगों ने करा हुआ है पहले। सो अब मेरी कंडीशन क्या हो जाएगी, आर आर वाई एंड वाई, और दूसरी कंडीशन आ जाएगी आर, सॉरी इट विल बी स्मॉल आर, आर आर वाई एंड वाई। ये यहीं से एडॉप्टेड है कंडीशन, देख लो, क्योंकि ये सेगमेंट्स क्या हो गए हैं, चेंज हो गए। ये आर इधर चला गया और ये आर किधर चला गया, इधर चला गया। और वाई का मैंने क्रॉस ओवर करवाया ही नहीं था, क्रॉस ओवर मैंने सिखा दिया है पहले, बहुत अच्छे से बताया, इसीलिए प्रैक्टिस दी थी।
ठीक है। सो 2 क्रोमोसोम से ये वाली कंडीशन आ गई। अब क्या होगा, ये तो डबल हो गया ना, ये अमाउंट क्या था हमारा, दिस अमाउंट वाज अवर 2n, ठीक है। ये डबल हो गया तो आप मान सकते हो 4n। अब इससे वापस क्या होगा, अलग होगा, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इस कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं, ये अलग अलग हो जाएंगे वापस गैमेट, ठीक है। तो ये आर को हम थोड़ा सा ग्रीन कर देते हैं और इस आर को हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा रेड कर देते हैं। हमने इसी तरीके से सीखा है। सो ये हो गया हमारा आर वाई एंड ये वाला हो गया हमारा आर एंड वाई एंड ये वाला हो जाएगा ये एंड ये। सो यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी थोड़ा सा कलर बार बार पिक करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। सो इट विल बी आर वाई एंड आर एंड वाई। मैंने क्या करा, क्रोमेटिड को अलग अलग कर दिया। सो ये 4n था, सपोज कर लो 4n था, और ये क्या हो गया, n हो गया, तो ये गैमेट बन गए। अब गैमेट कैसे बने, सिर्फ इस वाले को पिक कर रही हूँ मैं, ठीक है, सिर्फ इस वाले को पिक कर रही हूँ। सो इट विल बी आर वाई आर वाई, इस वाले को पिक करो आर वाई, इस वाले को पिक करो आर वाई एंड इस वाले को पिक कर लो आर एंड वाई। ये इस तरीके से बन गए, 2 कैपिटल वाई हैं और 2 क्या है, स्मॉल वाई। सो ये जो बन रहा है कंडीशन आपकी क्रिएट हो रही है, फादर के साथ भी यही कंडीशन क्रिएट होगी और 4 गैमेट बनेंगे, और मदर के साथ भी इसी तरीके से क्रॉसिंग ओवर होगा तो 4 गैमेट बनेंगे। 4 इन द सेंस, 4 इन द सेंस इज टाइप्स, आई एम टॉकिंग अबाउट टाइप्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर। नंबर तो गैमेट पोलन मिलियंस में बनते हैं और 1000s में बनते हैं। सो ये मत सोच लेना कि 4 ही बन रहे हैं, ये सिर्फ मैं टाइप बता रही हूँ। क्रॉसओवर क्या करा मैंने, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, डबल हो गए सिस्टर क्रोमेटिड होकर, और ये इधर चला गया और ये इधर चला गया सिस्टर क्रोमेटिड। बहुत अच्छे से बच्चों प्रैक्टिस करवाइए, डोंट से मी कि हमें नहीं आ रहा है, पिछला वीडियो देख लेना, अपलोडिंग है, ठीक है। सो ये कि ये कंडीशन फादर में भी होगी, एक ही प्लांट है ना इसलिए, और ये की कंडीशन मदर में भी होगी। सो 4 टाइप के गैमेट फादर में बनेंगे और यही 4 टाइप के किस में बनेंगे, मदर में। ये 4 तरीके के किस में बनेंगे, फादर में, और यही 4 तरीके के किस में, मदर में। दिस वन, दिस वन। आज नेटवर्क की प्रॉब्लम है बिकॉज बादल बहुत हो रहे हैं, तो मैं अपलोड कर दूंगी, आप लोग देख सकते हो, और व्हाट्सएप कभी भी कर दो, आप लोगों को कोई करते टाइम दिक्कत आ रही है आप मेरे को उसी टाइम पूछ लो, मैं आपको जवाब देती हूँ बराबर से, ठीक है। और मैं अपलोड भी कर दूंगी, तो आप अपने सारे वीडियोस जो अभी तक क्लास लिए ना मैंने, सारे अपने ऐप पर ऐड हैं, सारे के सारे ऐप पर, तो आप जाके आराम से जो भी वीडियो आपको देखना है आप देख सकते हो, ठीक है। सो ये गैमेट आपको आ गए समझ में, मैंने क्या करा है, क्रॉसिंग ओवर करी है, ठीक है। मैंने कौन सा क्रॉस ओवर करा है बच्चों, मैंने सिंगल क्रॉस ओवर करा है। सिंगल क्रॉस ओवर इन द सेंस कि मैंने बस यहाँ क्रॉस ओवर करा है, काइज्मा बन रही है, देख लो ये इस तरीके से काइज्मा, और ये सब पढ़ रखा है अपनों ने, ठीक है। फादर और मदर दोनों में सेम कंडीशन हो रही है। अब अपन गैमेट लेते हैं फादर के और अपन गैमेट लेते हैं मदर के, तो ये ले लो गैमेट फादर के और ये ले लो गैमेट मदर के, ठीक है। एक ही प्लांट के हैं इसलिए गैमेट भी सेम जीनोटाइप के बनेंगे। ये सही है कि इसमें बनेगा स्पर्म या पोलन और इसमें बनेगा एग, बट जीनोटाइप सेम है क्योंकि फ्लावर सेम लिया था, सेल्फिंग करवाई थी ना, इसका उठा करके पोलन इस पर डाला था। सो ये ले लो आर वाई, ये ले लो आर वाई, मैंने कुछ नहीं करा, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, चेंज इन द सेंस की ये आर वाई को मैं इधर रखूंगी और ये आर वाई को मैं इधर रखूंगी, कैलकुलेशन में इजी हो जाता है। आर वाई एंड आर वाई एंड आर वाई आर वाई आर वाई एंड आर वाई, ठीक है। ये 4 टाइप के गैमेट हैं, मिलियंस में बनेंगे, फिर भी क्रॉसिंग ओवर हो के नहीं होके, सिंगल क्रॉस ओवर हो रहा है, डबल क्रॉस ओवर हो रहा है, मैक्सिमम 4 टाइप के बनेंगे। क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तब भी 4 टाइप के बनेंगे, सिंगल हो रहा है तब भी 4 टाइप के बनेंगे, तो हमने मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ली है। व्हाट विल आई डू नाउ,
ये वाला जो मदर का गैमिट है, इसको पॉसिबिलिटी के इस टाइप का अगर मदर का गैमिट बना है, ठीक है, इस टाइप का बना है, तो ये फादर के इन टाइप से क्रॉस होगा, तो क्या रिजल्ट आएगा, ये सबसे करवाऊंगी मैं। आर आर वाई वाई, फिर इसको इधर ले लो, आर आर वाई वाई, ठीक है, फिर इसको किससे क्रॉस करवाया, इससे, आर आर वाई वाई। ये ध्यान रखना बच्चों कि डोमिनेंट कैरेक्टर पहले लिखना और रिसेसिव बाद में लिखना और साथ में लिखना, ठीक है। एक तो दूसरा ये कि आर के साथ ये कैपिटल वाई मत लिखो, इस आर के साथ ये लिखो और वाई के साथ वाई लिखो, ताकि आपको फाइनल कंक्लूड करने में इजी रहेगा। हम गड़बड़ लिख लेते हैं, हम क्या करते हैं, आर वाई लिख लिया, प्रॉब्लम आएगी बाद में, ठीक है। आर आर वाई वाई, अब इस वाले को इन सब से क्रॉस करवाएंगे, ठीक है। सो आर आर वाई वाई, दिक्कत आ रही हो चैट बॉक्स में मैसेज कर देना, व्हाट्सएप पे कर देना। आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, ठीक है। नेक्स्ट आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, डोमिनेंट पहले रिसेसिव बाद में, आर आर वाई वाई, और रिसेस डोमिनेंट ही है दोनों इसमें और दोनों रिसेसिव है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आर आर वाई वाई। नेक्स्ट आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई एंड आर आर वाई वाई। ये इसको मैंने इन सबसे करा, फिर मैंने इसको इन सबसे करा, फिर मैंने इसको इन सबसे क्रॉस करा, फिर मैंने इसको इन सबसे क्रॉस करा। कितने रिजल्ट्स निकले मेरे साथ, 16 निकले, क्योंकि मैंने 4 ही गैमेट को एनालिसिस करा है, ठीक है। कैरेक्टर कितने एनालिसिस कर रहे हैं, एक तो कैरेक्टर एनालिसिस कर रहे हैं शेप का, राउंड और रिंकल, और एक कलर का कि ग्रीन है या येलो है, यहाँ पर येलो डोमिनेंट है, ठीक है। अब इसको पढ़ना कैसे है, देखो इसको कैसे पढ़ेंगे, ये सारे सीड है बच्चों, क्योंकि एग और पोलन जब आपस में कांटेक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं, फर्टिलाइजेशन। थोड़ा सा 11th का रिवाइज करो, एंजियोस्पर्म, ठीक है। सो सीड है ये सारे, और इन सीड से जब इन सारे सीड को सॉ करोगे, ग्रो करने की कोशिश करो, ग्रो करोगे, तो क्या रिजल्ट आएगा, वो प्लांट कैसा दिखेगा, ठीक है। सो ये सीड हमने सॉ करा, तो ये प्लांट कैसा दिखेगा, देखो दोनों आर आर है ना, तो दोनों राउंड है, तो ये कैसा दिखेगा, राउंड, और ये है येलो, राउंड और येलो, ये दिखेगा दोनों राउंड। अब ये तो है राउंड का अलील, सॉरी ये तो है येलो का अलील, और ये है ग्रीन का अलील, यही हमने पढ़ा था, ये है येलो का अलील और ये है ग्रीन का अलील, ठीक है। पर डोमिनेंट कौन सा है हमारे पास, डोमिनेंट है हमारे पास ये वाला, तो येलो, और हमने पढ़ा है कि डोमिनेंट ही हमेशा विन करता है। थर्ड रो के सेकंड कॉलम में, ओके, थर्ड रो के सेकंड कॉलम में, हाँ वेरी गुड, पकड़ ली मिस्टेक। आर आर वाई एंड वाई, ठीक है। चलो नाउ ये कैसा दिखेगा, राउंड और येलो, ये दिखेगा राउंड, क्योंकि राउंड का भी है और रिंकल का भी है, लेकिन ये डोमिनेंट है, कैपिटल है तो डोमिनेंट है, हमें पता है राउंड डोमिनेंट है, वो मेंडल के 7 कैरेक्टर्स याद रखोगे, राउंड और रिंकल में राउंड डोमिनेंट है एंड येलो। यहाँ पर ये आया राउंड और येलो, ठीक है। ये हेट्रोजाइगस है बच्चों, ये कंडीशन इनके बिल्कुल पेरेंट जैसी मिल रही थी, जो इनके पेरेंट का था ना ये वाली, बट ये डोमिनेंट है तो ये जीतेगा, और ये डोमिनेंट है तो ये जीतेगा। सो हेट्रोजाइगस है, बट बाहर से क्या दिखेगा, राउंड एंड येलो, ये दिखेगा राउंड एंड येलो, ये दिखेगा राउंड, और अब ये देखो ये दोनों सेम है और दोनों रिसेसिव है, क्योंकि ये रिसेसिव लिया था हमने स्मॉल वाई, तो ये क्या दिखेगा, राउंड एंड ग्रीन, ये दिखेगा राउंड एंड येलो, देख के पढ़ सकते हो। ये दिखेगा राउंड क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, डोमिनेंट हमेशा विनर होता है, और ये दिखेगा ग्रीन, ठीक है। आप बनाना चाहो तो सबको बना सकते हो, ये आर आर एंड दिस वाई, तो इनमें ये विनर है और ये दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। फिर ये दिखेगा राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, दिस इज रिंकल्ड एंड येलो,
ठीक है, क्योंकि ये दोनों रिंकल के हैं तो ये विनर है, क्योंकि दोनों रिसेसिव है तो एक्सप्रेस हो जाएगा। और येलो क्यों दिखेगा, क्योंकि ये है वाई हमारे, ठीक है, कैपिटल वाई। इट विल बी ऑल्सो रिंकल एंड येलो, इट विल बी राउंड एंड येलो, एंड इट विल बी राउंड एंड ग्रीन, क्योंकि ये दोनों ग्रीन का है, ठीक है। इट विल बी रिंकल एंड येलो एंड इट विल बी रिंकल्ड, ये दोनों रिंकल क्योंकि एक्सप्रेस हो रहे हैं दो ही हैं, और ये हैं दोनों रिसेसिव इसलिए एक्सप्रेस हो रहे हैं, सो रिंकल एंड ग्रीन। इसको बनाओ, कैसे बनेगा, आर आर वाई वाई, सो दोनों रिसेसिव हैं इसलिए दोनों एक्सप्रेस हो जाएंगे। सो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, ये हमारा आ गया है एक्सटर्नल दिख रहा है, बाहर से कैसा दिख रहा है। अब हम इसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं, हमें इसको काउंट करना है। यहां तक समझ में आया? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब काउंट करते हैं हम, और हम काउंट कर रहे हैं बच्चों फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब मेरा बाहर से कैसा दिख रहा है, अंदर से सब अलग है, अभी समझ में आ जाएगा। फिनोटाइप मतलब बाहर से कैसा दिख रहा है, ठीक है। हम लेते हैं राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो, ठीक है। राउंड एंड येलो देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, राउंड एंड येलो है 9 मेरा। सेकंड देखो राउंड एंड ग्रीन, ठीक है, राउंड एंड ग्रीन देखो, राउंड एंड ग्रीन 1 2 3, ठीक है, कितने हैं 3। थर्ड लेते हैं रिंकल एंड येलो, रिंकल एंड येलो देखो, रिंकल एंड येलो, रिंकल एंड येलो 1 एंड रिंकल एंड येलो, नहीं, रिंकल एंड येलो 1 2 3, कितने आ गए, ये भी 3। एंड फाइनली रिंकल एंड ग्रीन, रिंकल एंड ग्रीन अकेला है तो कितने आ गए 1, ठीक है। टोटल करो कितने आ गए 16, 16 ही हमें रिजल्ट मिले थे, ये 1 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल, 1 2 3 4 वर्टिकल, 4 into 4 16, और ये टोटल भी कितना है 16। सो दिस इज आवर आउटपुट, ये हमारा रिजल्ट निकल करके आया है सामने, ठीक है। नाउ ये ऐसे ही करना है आपको, कैरेक्टर बदल जाएंगे। ये फिनोटाइप है बच्चों, फिनोटाइप बुक में दे रखी है, ठीक है, किस तरीके से निकलेगी ये दे रखी है, और आपको बहुत अच्छे से, मेरे को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। फिनोटाइप ये है, लेकिन अब हमें निकालना है बच्चों इनका जीनोटाइप, ठीक है। सो फिनोटाइप क्या आया हमारा, बाहर से कैसा दिख रहा है, राउंड एंड येलो थे हमारे 9, राउंड और ग्रीन थे हमारे 3, रिंकल्ड और येलो थे हमारे 3, और रिंकल और ग्रीन था हमारा 1। दिस इज फिनोटाइप, बाहर से कैसा दिख रहा है। अब हमें देखना है बच्चों जीनोटाइप। जीनोटाइप मतलब अंदर से कैसा है। देखो अगर आप इसको उठाओ तो ये है आर आर वाई वाई, ठीक है। ये कैसा दिखेगा, राउंड और येलो, फॉर श्योर राउंड एंड येलो दिखने वाला है, ठीक है। पूरा लिख देती हूँ, ठीक है। लेकिन आप इसको पिक करो, आर आर वाई एंड वाई, ये भी कैसा दिखेगा, राउंड एंड येलो, यही दिखेगा, ये भी दिखने से बाहर से। ये दोनों राउंड की वजह है और ये एक अलग है, बट ये हार जाएगा क्योंकि रिसेसिव है, तो कैसा दिखेगा, राउंड एंड येलो। इसको पिक कर लो, पिक दिस वन, आर आर वाई एंड वाई, ये भी राउंड एंड येलो ही दिखेगा। लेकिन ऐसे कितने राउंड एंड येलो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 राउंड एंड येलो है। ये दिखने में तो बाहर से राउंड एंड येलो है सारे, बट क्या इंटरनली क्या ये सारे सेम है, कहाँ है सेम, सारे अलग अलग है। इसमें दोनों कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है, लेकिन इसमें दोनों कैपिटल आर है लेकिन एक कैपिटल वाई है और एक स्मॉल वाई है। यानी इसमें एक अलील जो है वो हमारा आ गया येलो का और एक अलील आ गया हमारा ग्रीन का। और इसमें देखो ये अलील है राउंड का, ये रिंकल का है,
और ये जो है ये दोनों येलो के हैं, सो येलो दिख रहा है बट राउंड क्यों दिखेगा, क्योंकि हम अलील कंपेयर कर रहे हैं, तो आर आर वाई वाई, सो ये अलील तो अलग है ना हमारा, ठीक है। सो जीनोटाइप में तो ये 9 के 9 9 के 9 कैसे दिखेंगे, राउंड एंड येलो जीनोटाइप में, सॉरी फिनोटाइप में बाहर से, लेकिन अंदर से अलग अलग कॉम्बिनेशन है, ये अलग अलग दिख रहे हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे अलग अलग है। नेक्स्ट हम चीज अगर पिक करें तो हम देखें कि हमारे पास दूसरी कंडीशन ले लो कि हमारे पास राउंड और ग्रीन कितने हैं। राउंड और ग्रीन मेरे पास थे 3, राउंड और ग्रीन कौन सा आ रहा है, दिस इज राउंड एंड ग्रीन, दिस इज राउंड एंड ग्रीन एंड दिस इज राउंड एंड ग्रीन। देख लो शेप भी दिख रहा है, राउंड और ग्रीन है, राउंड और ग्रीन है, ठीक है, ये है हमारे पास। अब एक राउंड और ग्रीन क्या है मेरे पास, आर आर वाई वाई। दूसरा राउंड और ग्रीन क्या है मेरे पास, आर आर वाई वाई। और तीसरा राउंड और ग्रीन क्या है, आर आर वाई एंड वाई। ये दोनों सेम है, ये अलग है। तीनों राउंड एंड ग्रीन दिखेंगे, बाहर से तो राउंड और ग्रीन है, देखो राउंड और ग्रीन, राउंड और ग्रीन, राउंड और ग्रीन, बट अंदर से तो इनका जीनोटाइप अलग चल रहा है ना, फिनोटाइप तो बाहर से राउंड और ग्रीन ही है। सो ये रेशियो क्या है हमारा, फिनोटाइप। सो जीनोटाइप फिनोटाइप का यानी बाहर से दिखने का रेशियो जो है हमारा वो है 9:3:3:1। लेकिन जो जीनोटाइप का रेशियो है बच्चों, ये जीनोटाइप का रेशियो आप वहां निकालने बैठोगे तो टाइम लग जाएगा, निकाल सकते, हमने देख लिया कैसे निकालना है, ठीक है। सो जीनोटाइप क्या था हमारा, आर आर वाई वाई, ये सिर्फ एक था, ठीक है। ये वाली जो कंडीशन है आर आर वाई वाई, ऐसे दो हैं, कौन कौन से हैं ऐसे दो, एक तो आ गया ये और एक आ गया कैपिटल आर एंड ये आ गया दूसरा, ठीक है। एक ये आया, तो ये इस टाइप का कितना होगा, ओनली 1। इस टाइप के कितने हैं, 2। इस टाइप का अकेला 1 ही है, आर आर एंड वाई वाई वाला अकेला है, मतलब ये कैसा दिखेगा, रिंकल्ड एंड येलो। तो ये वाला देखो रिंकल्ड दिख रहा है, शेप रिंकल है और येलो, ये अकेला ऐसा एक ही है। जीनोटाइप की बात कर रही हूँ, ठीक है। ऐसे जीनोटाइप के कितने हैं, 2। इस तरीके के जीनोटाइप के वापस 4 होंगे, ये वाली शेप, ठीक है। ये वाली शेप अगर हम फाइंड करें, वैसे दिखेगा कैसा, ये इन दोनों की वजह से तो दिखेगा राउंड, क्योंकि एक डोमिनेंट और रिसेसिव है, तो डोमिनेंट जीत जाएगा, तो ये दिखेगा राउंड। और इन दोनों की वजह से क्या दिखेगा, येलो, ठीक है। ये जीनोटाइप ढूंढो, ये जीनोटाइप ये 1 एंड दूसरी जीनोटाइप है इसकी 2 एंड तीसरी जीनोटाइप है ये इसकी 3 एंड फोर्थ जीनोटाइप है ये रही 4, ठीक है। तो ऐसे 4 हैं, सबसे ज्यादा यही, और यही तो पेरेंट का था, इनके पेरेंट का यही तो निकाल के लाए थे हम, ये सेल्फिंग करी थी और फिर इसमें गैमेट बनाए थे। सो ये पेरेंट वाले सबसे ज्यादा है, ऐसे वाले 2, इस तरीके के 1, इस तरीके के 2 और इस तरीके के 1, ठीक है। सो मैं दे दूंगी चार्ट, आप लोग ढूंढ लेना, ये 1 है अकेला, ठीक है। ये आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई कैसा दिखेगा, ये दिखेगा रिंकल्ड और स्मॉल वाई है, सो इट विल बी रिंकल एंड ग्रीन, ये वाला, ठीक है। ये अकेला वाला ऐसा दिखने वाला, ये एक ही अपने आप में। सो ये कितने टाइप के जीनोटाइप है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 टाइप के जीनोटाइप है। 16 ही होंगे ये टोटल, ये 1 ये 2 ये 1 ये 2 4 2, ये सब टोटल कर लोगे ना तो 16 ही आएंगे। तो नंबर तो टोटल उधर भी 16 थे हमारे, ये 16 ही है टोटल, ठीक है। बट जीनोटाइप क्या आ रहा है, जीनोटाइप का रेशियो है 3:9:3:2:1 और फिनोटाइप का रेशियो आ रहा है 1:2:4 ये सारा का सारा, ठीक है। सो ये जीनोटिपिक रेशियो, इंटरनल रियल कंडीशन क्या है और फिनोटाइप यानी एक्सटर्नल क्या है, ठीक है। इट इज 9:3:3:1 जीनोटाइप और फिनोटाइप याद कर लेना एक बार, ठीक है। एक बार तो इसको याद ही करनी है, क्योंकि एक्चुअली याद इसलिए करनी है क्योंकि आप निकाल तो लोगे एग्जाम में, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से निकाल लोगे, लेकिन टाइम खाता है बच्चों का, टाइम कंज्यूम करता है ये। आपने 9:3:3:1 रखा, वो पूछ रहा है एक्सप्लेन करो, देन इट्स ओके। बट सपोज करो एमसीक्यू आ गया और वो पूछ रहा है फिनोटाइप रेशियो बताओ, एमसीक्यू आ गया, सीधा आंसर ये देना है अपनों को, ठीक है। 1 वर्ड वाला आ गया,
और एमसीक्यू या वन वर्ड वाला के जीनोटाइप देना है तो फाइंड तो तुम कर लोगे कि इसके जैसा और मुझे कहीं नहीं दिख रहा, मतलब ये अकेला है, वन एंड ओनली। ठीक है, इसके जैसे मुझे और दिख जाएंगे, इसके जैसे मुझे दो और दिख जाएंगे, तो मैं फाइंड करूंगी एक यहाँ पर बैठा हुआ है और दूसरा वाला यहाँ पर बैठा हुआ है। इवन टाइम मेरे को भी लग जाता है, ठीक, थोड़ा सा देखना पड़ता है, तो वहां थोड़े निकालने बैठोगे इस तरीके से तुम लोग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जस्ट फिनोटाइप का रेशो याद कर लो और जस्ट जीनोटाइप का रेशो याद कर लो, निकालना आपको आ गया है। लेकिन एग्जाम में हमें तब निकालना है जब हमारे पास 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, लेंथी वाला। एमसीक्यू और शॉर्टकट में कोई निकालने नहीं बैठेगा, कोई एक्सप्लेन नहीं करने बैठेगा, फटाफट आपको ये लिखना है। फिर ये पूछ सकते हैं सबसे ज्यादा पेरेंटल कौन सा है, तो सबसे ज्यादा कौन से हैं, पेरेंटल टाइप है। 16 में से 4 पेरेंट जैसे हैं, कौन सा लिया था, आर आर एंड वाई वाई लिया था। ठीक है, नाउ मैं शुरू से बता देती हूँ हमने क्या करा। हमने क्या करा, शुरू में दो अलग अलग फ्लावर लिए, एक ये फ्लावर था और एक ये फ्लावर था। ठीक है, और ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो मैं बाद में क्लासेस में पूछोगे तो नहीं बताऊंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि अपनों को कुछ तो आएगा, एटलीस्ट दोबारा पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज तुमको जीन क्लियर है, कैरेक्टर क्लियर है, मेंडल क्लियर है, एबीओ ब्लड ग्रुप क्लियर है, वापस पढ़ेंगे नहीं समझ में आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार तुम पढ़ोगे जेनेटिक्स उतनी बार तुम्हारा फायदा है, क्योंकि आप देख लो किस तरीके का चैप्टर है। ऐसी चीज तुमने बायो में इस लेवल पे की बायो में मैथमेटिक्स आ रही है। ठीक है, दोनों अलग अलग फ्लावर हैं, इसका था आर आर वाई वाई और इसका था आर आर वाई वाई। ठीक है, इसका मतलब ये 2n है बच्चों और ये भी 2n है। ठीक है, इसका एक सेट जो इसको फादर से मिला होगा वो होगा ऐसा, ये क्रोमोसोम। ठीक है, और इसको जो इसके फादर से मदर से मिला होगा वो होगा ये एक सेट, इसको इसके फादर से मिला होगा, इसको इसके मदर से मिला होगा। इट विल बी लाइक दिस। इनके गैमेट क्या बने, आर वाई और आर वाई टाइप के गैमेट। इन दोनों को आपने क्रॉस कराया तो क्या बना, आर आर एंड वाई वाई। ये आपने कर लिया था, जो आपका आया था वी वी एंड टी टी समथिंग जो आपने लिया था। ठीक है, आगे क्या करना है कि आगे इसी को मानना है सीड या इसको मानना है सीड और इसको 100 करना है या क्या करना है, इसको ग्रो करना है। ठीक है, यहाँ पर ये सेल्फिंग बोल रहा है। सेल्फिंग क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये जो सीड आया है इन दोनों को क्रॉस करा के ये जो आपका आया था फ्लावर, इसी की सेल्फिंग करा दी। मतलब ये सीड और आप फ्लावर ग्रो करोगे ना इससे जब भी, तो ये गैमेट वगैरह बनाना आ गए हैं आपको, इसी का पोलन इसी के स्टिग्मा पर डाल दोगे। तो यहाँ 4 तरीके के बन रहे थे क्रॉस ओवर के साथ, ये 4 यहाँ बन रहे थे और ये बन रहे थे, और हमने क्या कराया, ये क्रॉस कराया। देखो 4 तरीके के गैमेट, आर वाई आर वाई आर वाई एंड आर वाई। ठीक है, और ये एक गैमेट इधर बन रहा है, आर वाई आर वाई आर वाई एंड आर वाई। ठीक है, मैंने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप नहीं भी करो तो। सो ये सेम इस तरीके से हो रहा है। और हमने आज क्या पढ़ा है, यहाँ से हमने पढ़ा है हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस, जो आपने एक चीज ही निकाल ली थी। ठीक है, अब बता दो कोई दिक्कत आ रही है आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? नो मैम, नहीं, सब समझ में आ गया, ऑलमोस्ट तो आ गया। ऑलमोस्ट आ गया। ठीक है, प्रैक्टिस तो करनी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं आता, प्रैक्टिस तुमको करनी पड़ेगी। ठीक है, जीनोटाइप फिनोटाइप निकालने तो तुम्हें मैं होमवर्क दे दूंगी, चेकर बोर्ड ऑब्वियसली भेजने वाली हूँ। दिस चेकर बोर्ड, दिस इज नॉट फ्रॉम योर बुक। ठीक है, तो ये चेकर बोर्ड में आपको भेज दूंगी और आपको क्या करना है, वही जो आपने क्या लिया था अपना वी और टीटी आया था ना तुम्हारा, वी और टीटी। ठीक है, उसके आगे से कंसीडर करना, उसको क्रॉस करवाना है, उसको देख करके तो होमवर्क सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अभी जाना मत, मैं